अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक और जगह का टूर करवाते हैं और इस टूर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का प्लान हमारा वादी नीलम की तरफ जाने का है। वादी नीलम में हम क्या-क्या कवर करते हैं, ये हम आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। इस्लामाबाद हाईवे के बाद जब हम मरी रोड की तरफ जा रहे थे, तो हमें हल्की-फुल्की बारिश मिली और वो बारिश ऐसी थी कि हमने उस बारिश को गर्मियों के मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। रेनकोट हमारे पास थे, लेकिन हमने रेनकोट पहनने की ज़रूरत नहीं आई। लेक व्यू पार्क से आगे बाराकोव का जो बाईपास है, वो हमने उस पे हम अपने बाइक को लेके और वहाँ पे ये क्लाउडी वेदर की वजह से व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त थे। और ये जो बाराकोव बाईपास है, ये लास्ट ईयर अगस्त में इन्होंने ओपन कर दिया था। इस वजह से आपको काफ़ी टाइम जो है बाराकोव बाज़ार में जो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता था, उस वजह से अब रश से गुज़रना नहीं पड़ता और बाईपास को आप बड़े इजीली क्रॉस करते हो और आपका बड़ा कम टाइम लगता है। ये हम बाईपास के ऊपर से कर रहे हैं और ये आसपास जो आबादी है, ये सारी आपको बाराकोव की आबादी नज़र आ रही है। और हम यहाँ से बाईपास उतरने के बाद हम अब हमारा डिस्टेंस हमने कवर करना है मरी एक्सप्रेस वे की तरफ, लेकिन हमारी एक बैड लक हो गई कि हम मरी एक्सप्रेस वे पे जैसे ही आए हमारा टायर पंचर हो गया और हम फिर जल्दी से हमने शॉप ढूंढी और अपने बाइक के टायर का पंचर हमने लगाया। वहाँ से आगे फिर हमने मरी की तरफ से होके हमने मुज़फ़्फ़राबाद जाना था एंड देन हमने वहाँ से आगे वादी नीलम की तरफ जाना था। और जैसे-जैसे हम मरी के पास जा रहे थे, बादल हमें रास्ते में ज़्यादा होते जा रहे थे और हमें हल्की-हल्की ठंड लग रही थी। और अगस्त के महीने में आपको इस तरह वाली ठंड लगना, ये एक नेमत ही थी। और जब हमें थोड़ी ज़्यादा ठंड लगी और हमने कहा चलो जी चाय पीते हैं, तो हमने एक ढाबा देखा और वहाँ पे हमने चाय वेदर के साथ एंजॉय की। और फिर मज़ीद हमने अपना सफ़र आगे की तरफ किया। और जब हम लोअर टोपा, जहाँ से एक तरफ मरी का रास्ता आता है और एक तरफ मुज़फ़्फ़राबाद का, वहाँ पे तो हद निगाह एक तरह की आप समझे ज़ीरो हुई हुई थी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वहाँ से हमने राइट हुए और मुज़फ़्फ़राबाद वाला रास्ता हमने उसको उस पे आ गए। और जब इस रास्ते पे हम थोड़ा आगे जा रहे थे, तो हमारे जो है बादल अब ये इस रास्ते से कम होना स्टार्ट हो गए थे। और आप ये समझ लें कि 10 मिनट की ही मुसाफ़त पे बिल्कुल ही व्यूज़ चेंज हो रहे थे। और जैसे आपके सामने है कि एकदम क्लाउडी से मतलब क्लियर वेदर हो रहा था, लेकिन हाँ, आसमान पे अभी भी यहाँ पर भी बादल थे। अब यहाँ पे चूँकि उस तरीके से वाली ठंड नहीं थी, तो हमें कहीं-कहीं पे हल्की-फुल्की गर्मी भी लगी। तो अब यहाँ पे ये रास्ता आ रहा है, एक तरफ ऊपर रास्ता जाता है जो बोरबन वाली साइड पे और एक नीचे जाता है कोहाला ब्रिज की तरफ। तो हमने कोहाला ब्रिज की तरफ जाना है, क्योंकि कोहाला ब्रिज ही ऐसी जगह है जिससे आप क्रॉस करके कश्मीर वाली साइड पे जाते हैं। वो अभी आपके सामने नज़र भी आ रहा है और ये अभी आपको आगे भी वीडियो में नज़र आएगा। ये वो ब्रिज है जो आपको यहाँ पे ये केपी के है और उस ब्रिज के राइट साइड पे आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको फ्लैग नज़र आने शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान के भी और उन्होंने कश्मीर के भी लगाए हुए होते हैं। और ये पुल के नीचे से पानी है और वो नीचे एक पॉइंट कोहाला का बना हुआ है, जो कि इतना कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। और ये आप बोर्ड देख रहे हैं, वेलकम टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और हम अब कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। अच्छा, हमें यहाँ तक रास्ता कहीं प्रॉब्लम नहीं आई और इवन हमें हल्की-फुल्की बारिश मिली, उसको भी हमने एक तरह से हमें मज़ा ही आया। अच्छा, ये कोहाला ब्रिज क्रॉस करने के कुछ टाइम बाद मुज़फ़्फ़राबाद से पहले ये एक यूनिवर्सिटी आती है जो सऊदी अरेबिया की तरफ से गिफ्ट मिला था। किंग अब्दुल्ला कैंपस है ये, ठीक है, ये आप पढ़ भी रहे होंगे। ये सऊदीया की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर को एक गिफ्ट मिला था। और यहाँ से आगे जब आप कुछ टाइम बाद ही आपका मुज़फ़्फ़राबाद में आप एंटर हो रहे होते हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद में जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, तो आपको एक
ट्रसेस वाला ब्रिज नज़र आता है। और वो दूर से आप शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हम मज़ीद आगे जाके भी आपको ये मुज़फ़्फ़राबाद का जो ब्रिज है वो बड़ा फेमस है। ये ट्रसेस वाला मुज़फ़्फ़राबाद का ब्रिज अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हैं ना, तो हाँ, एक तो तरफ रास्ता है एबटाबाद मनसेरा वाली साइड का रास्ता, और दूसरा आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वो वादी नीलम। अच्छा, ये मैंने राइट किया है। यहाँ पे ये आपको मुज़फ़्फ़राबाद नज़र आ रहा है, और ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं उन एक पहाड़ी जो भी सही नज़र नहीं आ रही थी वो पीर चनासी की थी। और यहाँ से हम ये थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे 2-3 रास्ते थे। तो हमने यहाँ से ये लेफ़्ट की तरफ जो ऊपर की तरफ सड़क जा रही है, हमने उस पर जाना है। वादी नीलम की तरफ जाते हुए पहला पॉइंट जो आता है नीलम झेलम डैम है। और इसकी भी कंस्ट्रक्शन बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी और इसको भी कंप्लीट होते हुए काफ़ी टाइम लगा था। और ये दूसरी तरफ का व्यू है। इस टाइम पे पानी बड़ा गदला हुआ था। वैसे इधर का कलर सी ग्रीन होता है, लेकिन अगस्त की बारिशों में पहाड़ों से मिट्टी आ के उसने इस पानी को गदला कर दिया था। और नीलम झेलम से आगे हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, और वहाँ से आगे एक चौकी आ जाती है जहाँ पर आपको बाइक या गाड़ी और अपनी CNI वगैरह की एंट्री करनी होती है। और उसके बाद अब ये वॉल आ गई है। इसकी तरफ दूसरी तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये वॉल्स बुलेट प्रूफ हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान और इंडिया में मसला होता है तो इन वॉल्स से बचत हो जाए। और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे प्रॉपर आपको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नज़र आता है, और वहाँ पे ये इन्होंने फ्लैग भी इंडिया का आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो अब आपको ब्रिज है, ये ब्रिज आधा इंडिया का है और आधा हमारा पाकिस्तान का है। और इसके दरमियान में अगर आप गौर भी करें तो एक निशान लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने कहा क्यों ना इंडिया के अहाते में हम अपना कप लेके जाएं और वहाँ पे चाय पी जाए। और ये हमने इस तरह इसकी वीडियो बनाई ताकि ऐसा लगे कि हम इंडिया में चाय पी रहे हैं। और यहाँ से जब हमने आगे जाते हैं ना, तो ये राइट साइड पे अगर आपको सड़क देख रहे हैं तो वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर की, और इस तरफ पाकिस्तान की सड़क आपको नज़र आ रही है। मींस आपको रास्ते में ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ इंडिया, मींस बिल्कुल जिसका डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होगा कि एक पहाड़ पाकिस्तान का और अगला पहाड़ इंडिया का। और अब जो हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है ना, ये ज़्यादा सेंसिटिव था। इसमें जो वॉल थी ये तो ब्लास्ट प्रूफ थी, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा ब्लास्ट वगैरह हो चुके थे। अब हम ये 8 मकाम में आ चुके हैं, और 8 मकाम क्रॉस करने के बाद ये हम कैरन में हैं। और कैरन से हमारा जो प्लान था अपर नीलम की तरफ जाने का था। और ये आपको अगर हम सीधा चले जाएंगे तो ये कैरन आ जाएगा, और कैरन से आगे कील की तरफ रास्ता आ जाएगा राइट साइड पे। लेकिन हमने लेफ़्ट जो रोड ऊपर की तरफ जा रही है वहाँ हमने जाना था। वो 3 किलोमीटर के बाद ऑलमोस्ट आपका आ जाता है अपर नीलम। और ये अब अपर नीलम का आप व्यू देख रहे हैं होटल के बाहर का। और यहाँ पे ये जो दरिया के दूसरी तरफ जो आपको आबादी नज़र आ रही है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहाँ से इसका प्रॉपर व्यू नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली, अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें।